नमस्कार दोस्तों। अगर आपका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है और आपका स्वामी है बृहस्पति यानी कि गुरु। अब ध्यान से समझिए, मूलांक 3 वाले लोग अपनी इच्छा शक्ति से ड्रिवन होते हैं। ये हाईली एम्बिशियस होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हार्ड वर्क इनको खुशी देता है। अगर ये हार्ड वर्क नहीं करते तो इन्हें अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है, जैसे 100% नहीं दे पाए। प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग हमेशा बड़े काम, बड़ी अचीवमेंट के पीछे भागते रहते हैं। ये खुद को कभी भी छोटे या सबऑर्डिनेट रोल में इमेजिन नहीं कर पाते। ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ये डे बाय डे उसके टॉप में पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जिसे सिर्फ सैलरी चाहिए और दूसरा एम्प्लॉय है जो ग्रोथ, प्रमोशन और रिकॉग्निशन के पीछे है। मूलांक 3 ज़्यादातर दूसरा वाला ही होता है। ये लोग एक के बाद एक गोल्स अचीव करना चाहते हैं और अपने काम के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट रखते हैं, इसलिए अचीव भी कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका डेडिकेशन अक्सर इनके लाइफ के अर्ली स्ट्रगल्स का रिजल्ट होता है। काफ़ी बार करियर के शुरुआत में इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कोई बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर दिया लेकिन शुरुआत में लॉसेस या डिफ़िकल्टी आई, लेकिन वही स्ट्रगल आगे चलकर इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है और सक्सेस के लिए तैयार करती है। असल में ये लोग सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं, लोगों को कैसे डील करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है। मूलांक 3 वाले लोग सिर्फ काम ही नहीं करते, ये लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। ये मिलनसार होते हैं, चेयरफुल होते हैं और लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इनकी ह्यूमर सेंस भी अच्छी होती है। ये जेस्चर और हल्के फुल्के जोक्स के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं और ऑनेस्टली अटेंशन मिलना इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग अपने एफर्ट से स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं और अपनी ऑप्टिमिस्टिक नेचर और मैनेजमेंट स्किल के लिए अप्रिशिएट भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बैलेंस का इशू आता है। ये अपने पर्सनल लाइफ को भी अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस के काम में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर आप मूलांक 3 वाले हैं तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। मूलांक 3 वाले लोग मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें सब कुछ आता है और सब कुछ ये एक साथ कर भी सकते हैं। एक साथ मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली ड्यूटीज़ सब हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इंक्लिनेशन अक्सर प्रोफेशनल साइड की तरफ ज़्यादा रहता है। पर्सनल लाइफ में ये बहुत केयरिंग और लविंग होते हैं, अपने फैमिली और लव्ड वंस के लिए जेन्युइनली एफर्ट करते हैं। रिलेशनशिप में ये अपने पार्टनर को लव और सिक्योरिटी देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, जैसे हर डिसीजन खुद से लेना या हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना, चाहे घर हो या वर्क प्लेस। इसलिए एक सीख यहाँ ज़रूरी है, अपने अथॉरिटेटिव नेचर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो ये लोग पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से बात करना जानते हैं। अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना इनकी स्ट्रेंथ होती है। इसी वजह से ये आसानी से लीडरशिप रोल्स में आ सकते हैं, जैसे टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट या राइटर। ये उन फील्ड्स में बहुत ग्रो करते हैं जहां लोगों को गाइड करना होता है या समझाना होता है। इनकी स्पीच क्लियर, लॉजिकल और फ्लुएंट होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ब्लंट भी हो जाते हैं, जिससे सामने वाले को हर्ट हो सकता है। ये जल्दी गुस्सा भी होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। अब कुछ सुधार की बातें।
मूलांक 3 वालों को ध्यान रखना चाहिए कि ओवर एम्बिशियस या इम्पेशेंट ना बने। ओवर ऑप्टिमिज्म और अननेसेसरी खर्च यानी ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल करें। बातों को एक्सैजरेट करने की हैबिट कम करें। कभी कभी ये लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं या अननेसेसरी स्टोरीज भी बना लेते हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जैसे किसी छोटी अचीवमेंट को बहुत बड़ा दिखाना या बिना ज़रूरत के बातें ऐड करना। अगर ये हैबिट्स कंट्रोल कर ली तो लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फैमिली और लव्ड वंस को टाइम देना ना भूलें। कंट्रोल और ईगो को बैलेंस में रखें। तो स्टूडेंट्स, मूलांक 3 एक बहुत पावरफुल नंबर है। बस सही डायरेक्शन और बैलेंस ज़रूरी है, और ये बैलेंस आपको हर नंबर में ज़रूरी पड़ेगा। तो आप बताइए, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को नोटिस किया है जिनमें ये सारे ट्रेड्स दिखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप इस एनालिसिस से यानी मूलांक 3 के एनालिसिस से कितना रिलेट कर पाए हैं या नहीं। धन्यवाद। अब हम मूलांक 3 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कौन सा टाइम आपके लिए फेवरेबल है और कौन सा टाइम आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तो ये जानकारी आपके डिसीजन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं फेवरेबल टाइम की। मूलांक 3 वालों के लिए सबसे अनुकूल समय होता है फरवरी से मार्च के बीच का, और 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक। ये वो फेस होता है जब आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन पावर अपने पीक पर होती है। इस दौरान आप जो भी काम शुरू करते हैं उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो इस टाइम में शुरू करने से आपको बेटर रिजल्ट्स, सही अपॉर्चुनिटी और स्मूथ प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इस समय पे आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, नया लक्ष्य बनाना, गोल सेटिंग, करियर चेंज और भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इन सब के लिए ये पीरियड बेस्ट माना जाता है। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, ये टाइम पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। अगर आप कोई काम बीच में अटका हुआ है तो इस समय आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, ट्रैवल के लिए भी ये समय काफ़ी बेनिफिशियल होता है, खासकर बिजनेस या ग्रोथ रिलेटेड ट्रैवल के लिए। अब बात करते हैं अनफेवरेबल टाइम की। मूलांक 3 वालों को खास ध्यान रखना चाहिए कि 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच कोई भी बड़ा या नया काम शुरू ना करें। इस दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च करना, इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजन लेना, क्योंकि इस समय रिजल्ट थोड़े डिले हो सकते हैं या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलते। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, यह समय आपके लिए कुछ अप्रिय अनुभव भी ला सकता है, इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है। जैसे अचानक प्रॉब्लम्स आना, प्लान्स का डिस्टर्ब हो जाना या मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होना। और ख़ास तौर पर इस दौरान ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल से जुड़ी असुविधाएं हो सकती हैं, जैसे चोट लगना, हेल्थ इश्यू आना या जर्नी अनकंफर्टेबल हो जाना। एग्जाम्पल, कई बार लोग इस पीरियड में ट्रैवल करते हैं और उन्हें डिलेज, हेल्थ इश्यू या अननेसेसरी स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। इसलिए इस फेस में अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें और ख़ुद को सेफ और बैलेंस्ड रखें। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें ही नहीं। आप डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं, बस मेजर डिसीजन और न्यू बिगनिंग्स को अवॉइड करना ही स्मार्ट अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरोलॉजी हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, बल्कि सही टाइमिंग सिखाती है। राइट टाइम प्लस राइट एक्शन इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। रॉन्ग टाइम, राइट एक्शन इज इक्वल टू डिलेड रिजल्ट। तो आप बताइए, क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे फेस नोटिस किए हैं जब सब कुछ स्मूथ चलता है पर कुछ समय ऐसा आता है जब बिना वजह चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसे रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकें।
दोस्तों अब हम बात करेंगे मूलांक 3 के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी टू अप्लाई टॉपिक पर। आपके लिए कौन से कलर लकी हैं और उन्हें डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मित्रों, आपके लिए सबसे शुभ रंग है गोल्डन यानी सुनहरा कलर, और दूसरा है पीला कलर यानी येलो। अब इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसका रियल फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इन कलर्स को अपने डेली लाइफ में एक्टिवली यूज़ करेंगे। मूलांक 3 का कनेक्शन गुरु की एनर्जी से होता है और येलो और गोल्डन उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्रोथ, विजडम, पॉजिटिविटी एंड एक्सपेंशन। इसलिए कहा जाता है इन कलर्स को जितना आप अपने आसपास रखेंगे उतना आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल आता है कैसे यूज़ करें। सबसे सिंपल तरीका, कपड़े। जी हाँ, क्लॉथिंग। आप येलो या गोल्डन शेड्स के कपड़े पहन सकते हैं, जैसे शर्ट, कुर्ता, साड़ी या एसेसरीज। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन है तो उस दिन हल्का येलो शेड पहनना आपके कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को बूस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं डेली यूज़ आइटम्स की। आप येलो या गोल्डन कलर का पर्स, डायरी, पेन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। मोबाइल कवर जो है आप येलो कलर का रख सकते हैं। फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन वगैरह होता है उस पर आप येलो या गोल्डन वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी दिखने में चीज़ें जो हैं दिखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी माइंडसेट और एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती हैं। जी हाँ, अब आप बात करते हैं होम इन्वायरमेंट की। तो आप अपने घर की डेकोरेशन में भी इन कलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। येलो कर्टन्स ले लीजिए, बेडशीट बिछाइए येलो कलर की, सोफ़ा के कुशंस, पिलो के कवर्स, ये सारे आप चाहें तो येलो या गोल्डन कलर्स में कर दें। वॉल में येलो या पेंटिंग्स में येलो गोल्डन शेड्स, डेकोरेटिव आइटम जैसे लैम्प, शो पीस, राइट। अगर आप अपने वर्क स्पेस या स्टडी एरिया में येलो टच को ऐड करते हैं तो फोकस और क्लैरिटी इम्प्रूव होने लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग तरीका, आप अपने लकी कलर की छोटी बॉटल या की चेन भी अपने साथ रख सकते हैं। ये चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली पॉजिटिव सिग्नल देती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये डेली लाइफ में अप्लाई करने की साइंस है। स्मॉल चेंजेस रिजल्ट्स इनटू बिग इम्पैक्ट ओवर टाइम। ये रातों रात नहीं होने वाला, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा जितना ही आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप कॉन्शियसली अपने लकी कलर्स को यूज़ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर पॉजिटिव शिफ्ट नोटिस करेंगे। अब आप बताइए, क्या आप ऑलरेडी येलो या गोल्डन कलर यूज़ करते हैं या आज से स्टार्ट करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।